ममता बनर्जी को अब क्या करना चाहिए? ममता बनर्जी ने जिंदगी में नहीं सोचा था वो उनके साथ हो रहा है। उनके कई करीबी, कई विश्वासी एक एक कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जाते जाते यह स्थिति हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस के वजूद पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तृणमूल कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी छोड़कर जाते रहे। कोई बहुत नई बात तो अब नहीं रह गई, लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि जब मदन मित्रा भी पार्टी छोड़कर चले गए। मदन मित्रा एमएलए हैं, मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव थे। महासचिव का पद बड़ा होता है टीएमसी के संगठन में। छोड़कर चले गए मुस्कुराते हुए, काले चश्मे में। ममता बनर्जी मदन दा कहती थी उनको। कोई नहीं बचा। फिर आज एक और बड़ा झटका लग गया कि जब राज्यसभा की सांसद कोयल मल्लिक ने भी टाटा बाय बाय कर दिया और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के साथ बैठी हुई उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। अब ममता बनर्जी के सामने क्या विकल्प बचता है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है पश्चिम बंगाल में विपक्ष की और ममता बनर्जी की। आपको बता दें कि 60 से ज्यादा एमएलए उनके जा चुके हैं, 20 से ज्यादा लोकसभा के सांसद चले गए। 3 सांसदों ने, राज्यसभा के 3 सांसदों ने पहले इस्तीफा दिया, बीजेपी में गए। अब चौथी सांसद भी चली गई, कोयल मलिक भी। ममता बनर्जी ने अपने अच्छे दौर में ऐसे ऐसे लोगों को जगह दी, ऐसे ऐसे लोगों को एमपी एमएलए सब कुछ बनाया कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में जो हो रहा है वो देख सुनकर आदमी का मन करता है कि सिर पकड़ ले। ये हो क्या रहा है? मतलब नैतिकता के मामले में इतना घटियापन। ममता बनर्जी किसी के लिए होंगी बुरी, ममता बनर्जी की सरकार ने किसी के लिए की होगी खराबी। ममता बनर्जी के जमाने में लूटपाट हुआ, कमीशनखोरी हुई, टोलाबाजी हुई। ममता बनर्जी के जमाने में चंदा वसूली हुई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खूब बर्बाद किया होगा, लेकिन जिनको एमपी एमएलए बनाया, राज्यसभा भेजा, उनके लिए तो ममता बनर्जी अच्छी थी। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ इतना धोखा क्यों किया, इतना बड़ा गेम क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक संबंध आता है और अगले दिन नेता बीजेपी में, और उधर बीजेपी भी वॉशिंग मशीन हो गई है। बिल्कुल वॉशिंग मशीन हो गई। आप कितने बड़े पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, मतलब दुनिया का सारा अवगुण आपके भीतर हो, भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आपके सारे अवगुण माफ है। उसके बाद न मीडिया सवाल उठाता है और न बीजेपी ही सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री जी हमारे अपने भाषणों में किस किस नेता को इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला, और आज वही नेता इनके दल की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभा ही नहीं बढ़ा रहे, उच्च पदों पर आसीन है। अब ममता बनर्जी के सामने क्या विकल्प बच जाता है? ममता बनर्जी ने कितनों को क्या कुछ नहीं दिया, सब छोड़ के चले गए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, और ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ छाप वाली कांग्रेस में। हम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल का पेज देख रहे हैं तो वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार हो या दूसरे कोई नेता हो, वो कांग्रेस का तिरंगा थमाकर सदस्यता दिलवा रहे हैं नेताओं को, नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी के सामने क्या विकल्प बच जाता है? आज मैं अपनी व्यक्तिगत राय इस मामले पर दूंगा। पश्चिम बंगाल की सियासत को मैंने खूब देखा, समझा, जाना, बुझा है, और जितनी मेरी समझ कहती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इतनी बुरी स्थिति के बावजूद उनको 40% वोट मिले, उससे भी ज्यादा। वो 40% वोट की मालकिन है। अब बदली हुई परिस्थितियों में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन 40% वोट तो उनके पास थे इस चुनाव में। लेकिन उनकी सरकार को खूब बदनाम भी किया गया, और उनके नेताओं की हरकतें थी ऐसी। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द जो नेता मंडरा रहे थे, उन्होंने पैसे कमाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। बदनामी एक हद से ज्यादा होती गई, और उस बदनामी का यह नतीजा निकला कि ममता बनर्जी की सरकार चली गई। हालांकि सरकार जाने के पीछे कई सारे कारण थे, और सरकारी संसाधन,
प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल या दुरुपयोग जो कह लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा गया बंगाल में। चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब किया गया। खैर, ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए? दरअसल देखिए, विपक्ष का जो स्पेस है वो कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई दल भर देगा। बंगाल में अभी कांग्रेस भी है और सीपीएम भी है, आज भी जमीन पर इनके कार्यकर्ता दिखाई दे देते हैं। ममता बनर्जी के साथ बदनामी बहुत ज्यादा हो गई है। अब इसमें कांग्रेस को आगे आना चाहिए। ममता बनर्जी को भी अब अपने तमाम जो उनके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उनको दूर रखकर, परे रखकर टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए। और टीएमसी का विलय हो जाए, ममता बनर्जी को कांग्रेस को बड़ा पद देना चाहिए, राज्यसभा उनको भेजना चाहिए। हालांकि एक जमाने में ममता बनर्जी जिस पर हाथ रखती थी वो राज्यसभा चला जाता था, लेकिन आज समय अलग है। ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजना चाहिए और ममता बनर्जी को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभारी बना देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, ममता बनर्जी की सांगठनिक क्षमता पर कभी किसी को शक नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी नीचे से ऊपर गई हैं। ममता बनर्जी ने अपनी मेहनत से, अपने लगन समर्पण से कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का संगठन पश्चिम बंगाल में बनाया था। और आज ममता बनर्जी की सियासत हाशिए पर चली गई है। लोग भूल जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी में भी जो टीएमसी के लोग शामिल हो रहे हैं, कोई बहुत दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं। और भीतर भीतर अंदर खाने से आवाजें उठने भी लगी हैं कि जो लोग टीएमसी में रह करके तमाशा कर रहे थे वही धीरे धीरे बीजेपी में आ रहे हैं। अमृत का घड़ा किसी ने नहीं पिया है। सत्ता ममता बनर्जी की चली गई, सत्ता कांग्रेस की चली गई, सत्ता अरविंद केजरीवाल की चली गई, सत्ता बीजेपी की भी जाएगी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है वो ममता बनर्जी के लिए ठीक नहीं है और विपक्ष की राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभी जो राजनीतिक शासन बना है, अभी मुलम्मेबाजी खूब होगी, झूठ सच का बाजार खूब खड़ा किया जाएगा। ऐसे नहीं था अब ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं था अब ऐसे हो रहा है। 8 महीने पहले से, साल भर पहले से, 2 साल पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, उसका नए मुख्यमंत्री फीता काटेंगे और बताएंगे कि देखिए हमने आते ही बंगाल में ये कर दिया। मैं देख रहा था कि पश्चिम बंगाल में एक कारखाने की नींव रखी गई है, मतलब कारखाना शुरू हुआ है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए बंगाल में भाजपा आई, तुरंत तो ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। बड़ा कारखाना, मुझे उम्मीद है कि 2-3 साल लगे होंगे बनने में उसे। मुख्यमंत्री ने फीता काट दिया और कह दिया। मुख्यमंत्री ने तो क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर समर्थक जो है वो उछाल मारने लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है और झूठ का भी अंत होगा। जनता उब रही है। वो अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सत्ता आ गई, लेकिन पैन इंडिया देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर तो बदनामी इनकी भी खूब हो रही है। और नई पीढ़ी जो है, खास करके पेपर लीक जैसे मामले सामने आए, वो इथेनॉल वाला मामला भी जो सामने आया है, लोग असंतुष्ट हैं। इस सरकार से लोग बहुत खुश नहीं हैं। तो कांग्रेस के सामने भी एक अपॉर्चुनिटी है और ममता बनर्जी के सामने भी जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है उनसे निपटने की रणनीति है। ऐसा नहीं है कि कल को पश्चिम बंगाल में स्थिति ठीक होगी तो कांग्रेस ममता बनर्जी को भुला देगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े सख्त हैं, लेकिन वो भी अच्छे इंसान हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, वायदा कर दिया कि ममता जी जो आप चाहेंगी वो होगा, तो वो होगा। तो अब साफ तौर पर बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ममता बनर्जी के सामने एक ही उपाय है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, टीएमसी का विलय कर दें। कुछ दिनों पहले ये खबर चली भी थी, पता नहीं क्यों किसी वजह से मामला अटक गया। मीडिया में हमने देखा कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि कोई भी दल, उनका कहना है कि किसी भी दल को उसके नेता और कार्यकर्ता जो है अपने खून पसीने से सींच कर बनाते हैं और महज एक चुनावी हार से उस दल को समाप्त करना उन कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी होती है, उनकी भावनाओं के साथ खेलना होता है। अब भाई राहुल गांधी तो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने तो ऐसा सोचा, लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं है।
राहुल गांधी जिनकी भावनाओं की बात कर रहे हैं वही टीएमसी के साथ अब नहीं खड़े हैं, नहीं खड़े रहना चाहते हैं। बहरहाल मैं कोई वैसा व्यक्ति तो हूं नहीं कि ममता बनर्जी मेरी बात सुनेंगी या मानेंगी, लेकिन अगर वो ऐसा कर दें तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा, तृणमूल कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा, ममता बनर्जी के लिए भी अच्छा होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।